नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, धुरंधर को लेकर जो धमाल मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के भीतर भी बड़े लोग नाराज हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, पाकिस्तान में अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ पाकिस्तानियों ने धुरंधर मूवी देख ली है और धुरंधर मूवी देखने के बाद ये पाकिस्तानी क्रेजी हो गए। क्या बोल रहे हैं धुरंधर मूवी के बारे में ये पाकिस्तानी ये ऑडियंस है, पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं, वो आपको सुनने में मजा आने वाला है। और बाकी जो देश के भीतर लफड़े चल रहे हैं वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आई हूँ धुरंधर देखने, एक्साइटेड एंड आई होप इट्स वर्थ इट। It's nice, isn't it? Very nice. Excited for धुरंधर? आप? मेरे तो शहर में बनी Definitely हसन की सिटी पे है। हसन is super excited. Zen? बहुत ज्यादा। मूवी मस्ट वॉच है। इट इज सो गुड। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की है, और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। ओवरऑल देखा जाए, जैसा मूवी स्टार्ट होती है, प्लेन हाईजैक हुआ हुआ अफगानिस्तान में, और उसके बाद 26/11 का वो वाक़या है और वो सब चीज़ें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई गई। उसमें लियारी गैंग वॉर जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई, जिस तरह थी रहमान डकैत, उज़ैर बलोच और अरशद पप्पू और बाबू डकैत वगैरह वगैरह, पीपीपी कैसे उसको इस्तेमाल कर रही थी और मुतहदा भी किस तरह खड़ी हुई थी वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ें ना बड़ी एक्यूरेट है। जिस तरह इवन मतलब मैं अपने मीडिया को अगर देखूँ ना, तो हमारे मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही थी ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, जो कि किसी हद तक हम कह सकते हैं कि स्टेट ओन्ड मीडिया, वो दिखा रहा था, वही चीज़ें उन्होंने ही कोट की हुई है। तो दैट मीन्स के वो करेक्ट है, क्योंकि इंडिया कभी भी जो है ना हमारे वाले मीडिया को उस वक्त तक कोट नहीं करेगा जब तक वो उनके हक में ना जा रही हो चीज़ें। तो वो बिल्कुल उसी तरह ही जा रहा था, सब चीज़ें वैसी थी। तो मैंने भी देखा, मैंने कहा यार ये बिल्कुल उसी तरह है। इंडियन फिल्म धुरंधर पर बहुत बात हो चुकी है, खास तौर पर उसके पाकिस्तानी सियासत और कराची की गैंग वॉर को महदूद और सतही अंदाज में दिखाने पर। मगर फिर भी कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें बात किए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। पहली बात यह कि कराची की गैंग वॉर किसी सिनेमैटिक फिक्शन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये रोज की हकीकत थी। लियारी में गोलियां पस मंजर की SFX नहीं थी, जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लोग रास्ते बदल कर चलते थे, बच्चे स्कूल बंद होने के आदी हो चुके थे और एक गलत गली में कदम रखना अक्सर किस्मत का फैसला बन जाता था। इंडियन फिल्म धुरंधर जैसी फिल्मों में तशद्दुद एडिट हो सकता है, यहाँ नहीं। यहाँ खून असल था, लाशें असल थी और खौफ इज्तिमाई यादाश्त का हिस्सा बन चुकी थी। अच्छी मूवी थी। लियारी गैंग और बड़ी अच्छी दिखाई कि किस तरह होता है। क्या देखिए, ये साहिर बलोच थी। ये बहुत जानी पहचानी चेहरा हैं, जर्नलिस्ट भी हैं शायद, और इन्होंने ये सारी बात बताई है। और मैं लयारी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या लयारी में गैंग वॉर्स नहीं थी? क्या इन्होंने जो ये बातें कही हैं, ये क्या ये बातें झूठ हैं? क्या वहां पे खून नहीं बिखरा होता था? क्या वहां पे आए दिन लोगों की जानें नहीं जाती थी, गैंग वॉर्स नहीं होती थी? तो अगर जो भी पाकिस्तानी से प्रोपेगेंडा कह रहा है या जो इसका मजाक बना रहा है, वो बेसिकली अपने सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को नंगा होने से बचाने की कोशिश कर रहा है, जो इस मूवी में दिखाया गया है। और वो बिल्कुल करेक्टली दिखाया गया है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया गया है। ये आपकी सच्चाई है, आपकी हकीकत है, आपकी सोसाइटी की बात है, जो हुई है, जो हिस्ट्री है, वो चीज दिखाई गई। और ये खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं, इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, ये सारे के सारे पाकिस्तानी है क्या किस तरह वो क्या कहते हैं, फिर टॉप पे आता है रहमान डकैत, और उसके बाद कैसे वो मारा जाता है, और उसके बाद कैसे उज़ैर बलोच जो है वो उसको ओवरकम करेगा अगले पार्ट में। अगला पार्ट आ रहा है, अगले साल ही आ रहा है। मेरे ख्याल बना लिया होगा उन्होंने, बस रिलीज नहीं किया। तो इट वॉज क्वाइट गुड ना, मतलब मूवी अच्छी थी, मजा आया देख के। और उसके बाद जो मेन जिस चीज का मैं इंतजार, दो लोगों का मुझे बड़ा वो था, एक संजय दत्त और दूसरा था आपका अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना ने बहुत कमाल एक्टिंग की। खैर मुझे तो ना हलचल के बाद से ही वो बहुत कमाल एक्टर लगता था। पता नहीं मैंने उसकी, खैर जब मैंने हलचल देखी ना, तो उसके बाद उस वक्त मेरे पास इंटरनेट नहीं होता, तो उसके वजह मेरे पास इंटरनेट आया, तो मैंने ढूंढ के उसकी जो जितनी भी पुरानी सारी मूवीज थी ना, वो सब देखी, तो बड़ा मजा आया। ये बात तो है यार, अक्षय खन्ना ने क्या एक्सप्रेशंस दिए हैं यार, क्या एक्टिंग की है। वो लग ही नहीं रहा है कि वो रहमान डकैत नहीं है। जिन्होंने भी धुरंधर मूवी देखी है, प्लीज आप मुझे बताएं कि जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या गलत कर रहा हूं।
कि मुझे फील ही नहीं हो रहा कि वो धुरंधर में जो रहमान डकैत का रोल अदा कर रहा है, किरदार निभा रहा है, वो असल रहमान डकैत नहीं है। मैं बिलीव करने लगा कि यस, यही है रहमान डकैत। और अच्छा खाना कि अभी एक मूवी आई थी, आई थिंक छावा आई थी ना यार, उसमें आप देखो, उसने औरंगजेब बनाया ना, वो औरंग, उसमें उसकी एक्टिंग देखो यार, क्या जबरदस्त एक्टिंग है। तो अच्छा खन्ना भाई यार, टॉप नॉच। है बहुत कमाल उसने एक्टिंग की, जो उसको रोल दिया गया था उस हिसाब से उसने परफॉर्म किया। फिर खैर मैंने जब मूवी देख ली तो उस बाद मैंने आगे डॉक्यूमेंट्रीज देखी, अरशद पप्पू कौन था तो वगैरह वगैरह। मतलब वैसे तो पता था, एक सुना होता न्यूज में हल्का फुल्का, लेकिन इस तरह डिटेल से नहीं पता था। और रहमान डकैत कौन था, फुल डिटेल से देखा कौन है, क्या है, कहाँ से है, वगैरह वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। तो खैर मजा आया मूवी देख के। और मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना इस दफा थोड़ा सा ना इन्होंने कैरेक्टर्स पे और मूवी पे ना काम किया, सुरमे नहीं डाले हुए, फजूल के ग्रीन चादरें नहीं दिखाई हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज्यादा नहीं किया हुआ जिस तरह हमेशा ये मूवीज में करते हैं, फालतू का ना, मतलब फालतू का कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा नमक मिला देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। तो विच वॉज क्वाइट गुड। और इसके अलावा और क्या था मूवी में जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हाँ संजय दत्त की मैं बात करता। संजय दत्त की जो एंट्री दिखाई वो बड़ी कमाल एंट्री थी। मतलब वो प्रॉपर जो संजय दत्त की एक एंट्री होती है ना, उसी तरह दिखाई। कि एक डायलॉग है उसमें, उससे पूछते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे से पूछता है कि ये चौधरी असलम कौन है, तो वो कहता है कि चुड़ैल और रावण, इन्होंने जब बच्चा पैदा किया था तो चौधरी असलम पैदा। नहीं, वो डायलॉग शायद कुछ ऐसा है कि एक जिन और एक किसके बीच मतलब वो हुआ, तो उससे जो पैदा हुआ वो चौधरी असलम पैदा हुआ। जिन, एक तो जिन होता है और दूसरा मैं भूल गया यार। असलम पैदा हुआ था। तो मतलब एक बड़ा इसको बना के पेश किया था, विच वाज मतलब मजे का एक लग रहा था है। तो जब उसको इंट्रोड्यूस किया तो भी बड़ा इंट्रोडक्शन उसको बहुत कमाल था, मतलब नेक्स्ट लेवल। कि चौधरी असलम जैसे पुलिस ऑफिसर्स की भी कहानी मौजूद है जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहलाए गए थे और दहशतगर्दी और गैंग वॉर के मुकाबले में रियासत की ताकत की नुमाइंदगी भी करते थे। उनका उरूज, उनकी ताकत, उनका खौफ और फिर वो धमाका जिन्होंने उन्हें खत्म कर दिया, मुबैना तौर पर एक अस्करियत पसंद तंजीम के हाथों। ये तो एक सीजन की नहीं बल्कि कई सीरीज की स्क्रिप्ट है। विलन कौन, हीरो कौन, निजाम किसके साथ था और अंजाम में शिकस्त किसकी हुई, ये सवाल अभी भी जिंदा है। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए, ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं, बिल्कुल फैक्ट्स हैं, तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। आपके तो सिटी पे थी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और बहुत अच्छी है। बस, so guys, go and watch it, don't miss it. बाकी ओवरऑल आखिरी आधे घंटे को निकाल दो तो मैं मूवी को 9 out of 10 दूंगा। बहुत अच्छी, हर चीज मतलब लियारी जैसा है वैसा दिखाया, कैसे कराची बंद हो जाता था वगैरह वगैरह, लोग जमा हो जाते थे, हर चीज मतलब उसी तरह ऑन पॉइंट है। तो ये सीन है। बाकी तो मूवी अच्छी थी, मतलब उस चीज को अगर आप निकाल दे तो बाकी मूवी बहुत कमाल थी, मजा आया। ये जो इन्होंने कहा ना कि लियारी को वैसा ही दिखाया, मैं यार अगर इस मूवी में काम करने वाला कोई बंदा मुझे सुन रहा है, देख रहा है, और खास तौर पर जो सेट डिजाइन वाले लोग हैं जिन्होंने ये पूरा सेट डिजाइन किया या करवाया, जो कॉन्सेप्ट था, अल्टीमेट दोस्तों बहुत अच्छा काम किया आपने। इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दिया है ना, शायद जो वो दुकान के बिलबोर्ड्स लगे हैं, दुकान के बोर्ड लगे हैं, वहां पे जो छोटे छोटे नाम लिखे हैं या छोटी छोटी जो चीजें लिखी हैं, वो डिटेलिंग जो वाकई थी उस वक्त लियारी में, और वो हैं, वो कमाल का है यार। वो पूरा मतलब उसका कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग। तो आप लोग को भी सैल्यूट है दोस्तों जिन्होंने सेट डिजाइन का काम किया, बहुत जबर काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया यार, बहुत ही जबरदस्त काम। मतलब ये किसी को फील भी नहीं हो रहा था कि ये फिल्म जो है ये लियारी में शूट नहीं हुई है। आई थिंक थाईलैंड में हुई है शायद, ये थाईलैंड में ये पूरा सेट डिजाइन किया गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा आप लोग। तो लग ही नहीं रहा था कि यार ये कराची नहीं है, ये लियारी नहीं है। बाजार वैसी, गलियां वैसे, सड़कें वैसी, जो छोटी छोटी चीजें वहां पर दुकानों में बिक रही हैं, जो चीजें हैं, बोर्ड है, एवरीथिंग एकदम ओरिजिनल, गजब का काम। मजा आया। एक 3.5 घंटे की मूवी है, 3.5 घंटे में बस वो अगर आप आधा घंटा तंग हो रहे हैं कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब मीठा मिलाओ, थोड़ा मिलाओ ना, इतना भी ना मिलाओ, तो समझ आती है।
इवन CIA की इस तरह की मूवीज होती है, मतलब वो भी इस तरह बनाते हैं, प्रोपेगेंडा मूवीज बनाते हैं वगैरह, लेकिन इतना मीठा नहीं मिला रहे होते कि यार, और जबकि वो तो बड़ा कुछ पूरी पूरी सरकार कंट्रोल कर रहे होते थे, वो भी इतना वो नहीं मिला रहे होते। दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी फिल्मसाज इस हकीकत को क्यों बयान नहीं कर पा रहे हैं। कराची के माजी और हाल में इतना सच है कि इस पर पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज बन सकती है। दुनिया मनी हाइस्ट, नार्कोस, सीक्रेट गेम्स जैसी सीरीज देखती है, लेकिन पाकिस्तानी नार्कोस, पाकिस्तानी सीक्रेट गेम्स और पाकिस्तानी किरदार अभी भी फाइलों और मेमोरीज में कैद हैं। हम फिल्मों में मोहब्बत तो दिखा देते हैं, लेकिन सच को स्क्रीन पर लाने से क्यों कतरा रहे हैं। धुरंधर पर बात बहुत हो चुकी, मगर असल सवाल यह है कि हमारी अपनी कहानियों पर हम कब फिल्में बनाएंगे। हम कब कराची की खाक, लियारी के जख्म और चौधरी असलम जैसे किरदारों को ऑन स्क्रीन लाएंगे। जब तक हम अपनी कहानियां खुद नहीं सुनाएंगे, दुनिया हमें दूसरों के बयानिए से ही देखती रहेगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और इस पर देखिए, कहानियों पर किसी का जोर नहीं है। पाकिस्तान भी कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो एक लिहाज से हम भी उसमें वो हैं, हिस्सेदार हैं, बट कोई बात नहीं। बट देखिए, एक इन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा फिल्में बनती है। देखिए, प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं इसको कहूंगा कि अगर आप पूरी फिल्म को देखें तो करीब करीब 90% मैं कहूंगा कि ये फैक्चुअल है, रियल है, सारी चीजें तथ्यों के साथ दिखाई गई हैं। 10% आप इसे कह सकते हैं कि क्रिएटिव इमेजिनेशन है। एक फिल्म मेकर को ये लेवरेज है कि वो क्रिएटिव इमेजिनेशन कर सके, चीजों को थोड़ा ड्रामेटाइज कर सके, तो मजा तभी आता है। डॉक्यूमेंट्री तो उसने बनाई नहीं है, उसने कमर्शियल फिल्म बनाई है, लेकिन है वो फैक्ट बेस्ड ही। चीजों को ड्रामेटाइज किया गया, बट चीजें फैक्ट बेस्ड हैं। पहली बात। दूसरी बात कि पाकिस्तानियों की बातें आपने सुन ली, तो पाकिस्तानियों जाओ धुरंधर मूवी देखो, जहां भी हो। अगर पाकिस्तान में नहीं चल रही तो जाके बाहर कहीं देख लो। मूवी में आपको आएगा मजा, और आपकी हिस्ट्री दिखाई गई है, जो एक्चुअल हिस्ट्री है कराची की, लियारी की, एवरीथिंग। ठीक। बाकी जो स्पाई वाला है कि इंडियन रॉ एजेंट घुस गए हैं, तो वो तो देखो जी, वो तो घुसे हुए हैं। आप मानो तो घुसे हुए हैं, वैसे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बाकी आपकी मर्जी है। तीसरी चीज जो इसे लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है, या वो भी उसके बारे में बताता हूं, लेकिन इस पर मीम भी खूब बन रहे हैं। तो एक जरा मीम आया है, मैं चाहता हूं वो आप लोगों को दिखाऊं यार। भाईजान, मैंने वो धुरंधर मूवी देखी है और मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जो जो कुछ दिखाया गया है, एक एक चीज झूठ है, सब कुछ झूठ है। उसमें आपने वो रणबीर सिंह जो मोटरसाइकिल चलाता है, ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं होती है जनाब। ना करें, हमारा मुल्क स्प्लेंडर को सुपर बाइक मानने वाला मुल्क है। अब क्या क्या दिखा रहे हो उसमें? आपने अंडरपास दिखा दिया है कराची में। ये हमारे पूरे कराची में अंडरपास है ही नहीं। हमारे मुल्क में जो भी अंडरपास है हमने इंडिया बॉर्डर पे बनाए हुए हैं, वो नीचे से जाने, सॉरी ऑफ द स्क्रिप्ट हो गया था भाईजान। बाकी सारी चीजें आप देखो, मेजर इकबाल, ISI, रहमान, डकैत, 26/11, सब के सब झूठ है। हम करते नहीं है, वो सच है नहीं जनाब, झूठ है, सब झूठ है, मैं कह रहा हूं। तो ये देखा, ये एक मिनट था, बड़ा मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को बताइए कैसा लगा। इसको कहते हैं ट्रोल करना। 36 सेकंड में इस भाई ने अपने, ये शायद मुझे लग रहा है कि इंडियन भाई है, इसने ट्रोल कर दिया पूरे पाकिस्तान को, और फैक्चुअली ट्रोल किया है। लेकिन ट्रोलिंग सिर्फ उधर ही नहीं चल रही है, ट्रोलिंग हमारे देश के भीतर भी चल रही है। और एक बड़ा वर्ग जो है, जिसे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है और ये है और वो है, और फिल्म में बैठे हुए लोग हैं। इनमें से एक हैं मैडम अनुपमा चोपड़ा, जो बहुत बड़ी फिल्म क्रिटिक मानी जाती हैं, और ऐसा है और वैसा है। तो मैडम के साथ हो गया बड़ा गड़बड़। मैडम ने फिल्म का रिव्यू किया धुरंधर का, और पता है 1.5 रेटिंग दी थी इन्होंने, 1.5 स्टार दिए थे। ये ट्विटर पर उन्होंने दिया था, गोर एंड ग्रिट माय रिव्यू ऑफ धुरंधर, यूट्यूब का लिंक दिया था। और ये 5 दिसंबर को उन्होंने दिया था, 7:22 पे ये ट्वीट किया। इस ट्वीट को 4.7 मिलियन व्यूज मिले थे। लेकिन मैडम ने जो यूट्यूब लिंक दिया वो गड़बड़ा गया है। गड़बड़ाया क्यों है ये देखिए। वो यूट्यूब लिंक को क्लिक करने पर अब सामने आपके ये आएगा, वीडियो अनअवेलेबल, द वीडियो इज प्राइवेट। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि अनुपमा चोपड़ा जी को जो है वो वीडियो जो है वो डिलीट करनी पड़ी, प्राइवेट करना पड़ा? मतलब ऐसा क्यों? ये देखिए, अनुपमा चोपड़ा रिमूव्स हर धुरंधर रिव्यू इन विच शी कंप्लेन्ड अबाउट एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। मैडम को बड़ा दुख था कि भाई ये एंटी पाकिस्तान कैसे इसमें बातें हो गई मूवीज में। हम तो ISI और रा के प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, हम
दोनों में दोस्ती दिखाते हैं और ये और वो, ऐसा कैसे? लेकिन मैडम देखिए, सच तो सच है। अब क्या हुआ, जब आपकी ट्रोलिंग शुरू हुई तो आपको वीडियो डिलीट करना पड़ा, है कि नहीं? सच को आप अब डाइवर्ट नहीं कर सकती, सच को आप अब झूठ करार नहीं दे सकती। दुनिया बहुत समझदार हो गई है और हमारे यंग जनरेशन बड़ी समझदार हो गई है। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। तो सारा हुआ जब अनुपमा चोपड़ा की ट्रोलिंग शुरू हुई, तब एक नया शगुफा छोड़ा गया। शगुफा क्यों छोड़ा गया? कि एक कोई फिल्म क्रिटिक गिल्ड है जी, खबर आई, देखिए ये डेक्कन हेराल्ड ने दिया है कि फिल्म क्रिकेट गिल्ड जो है स्ट्रांगली कंडेम्स हरासमेंट ओवर धुरंधर रिव्यूज। मतलब जिन्होंने ये अनुपमा चोपड़ा थी और भी कई लोग थे इस पूरे इकोसिस्टम वाले, इन्होंने जो धुरंधर को डाउनग्रेड करने की कोशिश की, घटिया मूवी बताने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा करार देने की कोशिश की, एंटी पाकिस्तान करार देने की कोशिश की, उनके लिए सपोर्ट में आ गए फिल्म क्रिटिक गिल्ड कि भैया देखिए ये ठीक नहीं हुआ और ये बड़ा बुरा हुआ है। बकायदा 3-4 पन्नों का ना, ये देखिए ये 3-4 पन्नों का ना ये पूरा ये दिया गया है। अब ये देखिए ये सब उन्हीं का ही, उसमें बताया गया कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, हमने तो वही कहा जो देखा हमने, हमें जो फील हुआ, पूरा ये 3 पन्नों का। देखिए ये ट्विटर, उनके ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए अरे ये देखो भाई, जो फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड है वो तो अनुपमा चोपड़ा के सपोर्ट में आ गया। तो जरा सब्र करो। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं फिल्म क्रिटिक गिल्ड के वेबसाइट पर उसकी। अब जरा आप देखिए, ये अनुपमा चोपड़ा है और क्या लिखा है इस पे, ये फिल्म क्रिटिक गिल्ड की चेयरपर्सन है। और जो दूसरी मैडम है, सुचित्रा समथिंग जो भी नाम है, वो इसकी वाइस चेयरमैन है। तो अनुपमा चोपड़ा ने खुद को ही ट्रोल करने वालों को खुद ही आगे जवाब दिया है फिल्म क्रिटिक गिल्ड के जरिए कि देखो ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। अनुपमा चोपड़ा जो है वो कह रही है कि आप अनुपमा चोपड़ा को ट्रोल कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, गलत है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कोई जो एडिटर्स गिल्ड है, उसमें जब ये ट्विटर पे डाला इन्होंने तो एक कम्युनिटी नोट भी आ गया। तो कम्युनिटी नोट में ये लिखा हुआ था कि ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये इनकी अपनी प्राइवेट संस्था है जो बनाई हुई है, और अब खुद ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने हुए हैं और खुद ही खुद को क्लियर कर रहे हैं, खुद ही खुद को बता रहे हैं कि नहीं जी ट्रोल करना गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं, इसको ये करते हैं, इसको वो करते हैं। आपस में ही चल रहा है सब मामला। लेकिन इसके बीच हमारे इंडिया से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फैक्चुअली बता रहे हैं कि ये अनुपमा चोपड़ा जैसे लोग क्यों चिढ़ रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूं, चलिए देखते हैं। So we all know, because of a bunch of radicalized people, their state government and the Hurriyat, who's behind the exodus of Kashmiri Pandits. But लोग उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कभी कंडेम नहीं कर सकते, कहते नहीं जाने दो, हो गया, पास्ट की बात है। क्यों? Because they have सरतन से जुदा टेक्नोलॉजी, फटती है सबकी। बट जब कोई एक कश्मीरी पंडित बिना कुछ बोले एक फिल्म बना लेता है, तो सडनली ये प्रो संघ हो जाता है, संघ की सोच हो जाता है, बीजेपी प्रो फिल्म हो जाती है, एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव हो जाता है। क्या कर रहे हैं? 26/11, पहलगाम, पुलवामा, ये सब नैरेटिव है आपके लिए। कल को फ्यूचर जनरेशन क्वेश्चन कर लेगी कि ये सच में हुआ था। लोग कह रहे थे दिस मूवी इज एंटी वन कम्युनिटी। बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये सारा इकोसिस्टम ऐसे काम कर रहा है कि आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद धीरे धीरे ना लोगों के दिमाग में निकल जाएगा, लोग सवाल पूछने लगेगा कि ये तो झूठ है, कोई पहलगाम नहीं हुआ था, कोई उरी नहीं हुई थी, कोई पुलवामा नहीं हुआ था। ये करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे इकोसिस्टम के द्वारा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जेन जी जो है ना हमारी, वो बहुत 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 दिमाग वाली है, उसको पता है। Because they are a minority. Please understand that they are not a minority. They are the second largest majority. Even if Aditya Dhar or so many other Kashmiri Pandits who were not born in Kashmir were born somewhere else, इसका मतलब ये नहीं है कि they are not connected to their roots. They don't feel bad for their own people. यहाँ पे एक कम्युनिटी बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे गाजा के लिए प्रोटेस्ट कर सकती है। एक कश्मीरी पंडित अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, फिल्म नहीं बना सकता। वो सडनली एंटी पाकिस्तान नैरेटिव हो जाती है। ये कैसा दोगलापन है इंसानियत का कि आप एक कम्युनिटी के लिए बुरा फील करते हो और दूसरी कम्युनिटी को प्रोपेगेंडा बुलाते हो। पीपल आर सेइंग दैट द फिल्म इज प्रमोटिंग द संघ मेंटालिटी एंड इट्स प्रो बीजेपी। आप क्या चाहते हो? प्रो ISI हो जाए, प्रो जैश ए मोहम्मद हो जाए, प्रो LET हो जाए? व्हाट? अपनी ही देश की गवर्नमेंट प्रो होने में दिक्कत है इनको।
क्या करें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रो हो जाए? नेशनलिज्म ऐसे कहते हैं जैसे कोई बीमारी हो। बीमारी आप हैं, आप खोखला कर रहे हैं इस देश को। ट्रू वर्ड्स जो भी हैं, ये इन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल 100% सही बातें कही। मैं कहता हूं ना कि आप करें तो ये आपका हक, वही काम हम करें तो जी नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? फॉर्मूला एक ही लगेगा। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। गाजा के लिए हमारे यहां प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? हमारा क्या मतलब है गाजा से? ना हमारे बॉर्डर्स लगते हैं, ना वो हमारे लोग हैं, क्यों? लेकिन कश्मीरी पंडित तो हमारे अपने लोग हैं ना। कश्मीरी पंडित तो अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहे ना, अभी भी हैं या नहीं है? यह बात झूठ है क्या? कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड नहीं किया गया? क्या यह बात झूठ है? लेकिन इसको आप लोग झूठ बनाने पर तुले हैं, आप लोग इस इतिहास को, इस सच्चाई को मिटाने पर तुले हैं। लेकिन यह हो ना पाएगा। ये भारत है, यह हो ना पाएगा। और आप लोग कितना भी जोर लगा लें, पूरा इकोसिस्टम जोर लगा ले, जो सच है उसे छुपाया नहीं जा सकता। सच को छुपाया नहीं जा सकता, सच को बदला नहीं जा सकता। सच एक न एक दिन जमीन फाड़कर, आसमान चीरकर निकलकर सामने आ ही जाता है, और वो अब आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, धड़ाधड़ इसे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।